हाय। वेलकम बैक टू शिपास वर्ल्ड। मैं हम लोग ने एकदम से प्लान किया और हम लोग आज अहमदाबाद जा रहे हैं। सूरत से अहमदाबाद घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग आज तक गए नहीं हैं अहमदाबाद, तो वो ट्रिप भी हो जाएगा। और काफ़ी लॉन्ग टाइम से कहीं निकले नहीं हैं कोविड की वजह से, और बेटी का एग्ज़ाम्स का भी था, थोड़ा सा हमें ब्रेक चाहिए था। तो इसीलिए एक दिन का ही प्लान करके, मतलब आज जाएंगे कल वापस आ जाएंगे, इस तरह से हम प्लान करके जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे उसका मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये अच्छा लगेगा व्लॉग। तो आज अब हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। मेरी बेटी तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं बस अभी। ये हम वैष्णो देवी स्काई से निकल चुके हैं। अभी हम, ये है न्यू नर्मदा ब्रिज, जो कि इसके बनने की वजह से काफ़ी आराम हो गया है ट्रैफिक वगैरह में। नहीं तो बरूच के लिए निकलते थे, अहमदाबाद के लिए निकलते, बहुत ट्रैफिक रहता था, वो एक ब्रिज से ही जाना आना। इसके वजह से काफ़ी ट्रैफिक में आराम हो गया है। काफ़ी बार तो हस्बैंड गए भी हैं तो भी मतलब ट्रैफिक में फंस जाते थे और वापस आना पड़ा है उनको। तो ये बहुत अच्छा बन गया है, काफ़ी हेल्प हो गई है इसके बनने से। ये हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद। ये हमारा होटल, हम लोग होटल की तरफ पहुंच गए हैं। ये होटल पहुंच गए हम लोग। काफ़ी थक गए थे वो ट्रैफिक की वजह से, काफ़ी जो आधा पौना घंटा हम लोग को ट्रैफिक में फंसे रहे, ज़्यादा ही बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा ही फंसे रहे। तो उस वजह से काफ़ी थकान सी हो गई है। अभी पहुंच गए हैं, हमें 4.5-5 घंटे लगा, बीच में एक हॉल्ट लिया हम लोगों ने। ये होटल पहुंच गए। ये है होटल रेडिसन। जब तक चेक इन कर रही थी बेटी, हस्बैंड पार्किंग कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया था बाहर का, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ये हम लोग अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। 2 रूम लिया था। ये है हमारा रूम। बहुत ही काफ़ी फैसिलिटी अच्छी थी। कोविड की वजह से उन्होंने सब सैनिटाइज़ वगैरह करके रखा हुआ था, हमारे सामने उन्होंने करके दिया सब, पूरा सैनिटाइज़ करने के बाद, क्योंकि रिस्की रहता है। और हमने भी अपने हाथ में रखा ही हुआ था सैनिटाइज़र, जहाँ जहाँ जा रहे थे हम लोग स्प्रे कर ही रहे थे। ये बाहर का पूरा जो रूम से दिखता है पूरा व्यू अहमदाबाद, ये पूरा वहीं का व्यू है बाहर का। 8 फ्लोर में थे तो इसी वजह से काफ़ी अच्छा व्यू दिख गया था। ये हम लोग साबरमती आश्रम की तरफ जा रहे हैं। ये हम पहुंच गए साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो है ये मई 1915 को हुआ, स्थापित किया गया था। और ये साबरमती रिवर पे है। ये रिवर फ्रंट भी है इसके पास में, रिवर फ्रंट में ही है। और 12 साल तक ये यहाँ पर सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। ये काफ़ी, जो जैसे अभी अपने नोट्स वगैरह में लिखे होते हैं ना, जो रुपए वगैरह होते हैं उसमें नोट्स में लिखे होते हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी लिखा हुआ है। गांधी जी के 3 बंदर वहाँ बैठाए हुए हैं। और ये है पूरा आश्रम, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। वेल मेंटेन किया हुआ है उसको, काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी बहुत ही अच्छा है। काफ़ी स्पेंड किया हमने वहाँ पर टाइम। और कोविड की वजह से भीड़ वगैरह तो कम थी, बहुत ही कम थी। और हम लोग का पहुँचने का टाइम भी ऐसा था, शाम के टाइम पहुँचे थे तो ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, 5 बजे तक ही रहता है। तो इस वजह से हम लोग जब पहुँचे तो 4:15 तक हो चुका था। ये चरखा है जो गांधी जी ने यूज़ किया था वहाँ पर, मतलब इसी में बनाते थे, जो सूती वगैरह बनाते थे।
और ये पिक्चर गैलरी है, इसमें गांधी जी के काफ़ी सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं, मैंने थोड़े बहुत ही लिए। ये सारे पेंटिंग करवा रखा, पेंटिंग है ये पूरी, हर एक स्टेज का हर एक अलग से लिया हुआ है उन्होंने पेंट। ये उनकी लाइफ का है, जो स्टार्टिंग से उनकी लाइफ जो जैसी थी, जहाँ तक वो पहुँचे, जहाँ पढ़ाई की, उस सब के बारे में इस गैलरी में लिखा हुआ है। यहाँ पर इस रूम में लिखा हुआ है। ये उनका घर, यहाँ जहाँ रहते थे, ये किचन है, ये पूरा उनका सामान है। ये सामान पूरा उन्होंने थोड़े बहुत जो सामान थे उनके पास में वो रखा हुआ है। ये पूरा किचन और ये जो उन्होंने यूज़ किए हैं वो सारे सामान का उन्होंने म्यूज़ियम से बना के रखा हुआ है। और ये पूरा किचन जो भी दिखाया था वो है ये बाहर का। और ये जो है कस्तूरबा गांधी जो उनकी वाइफ है, उनका रूम है ये, मतलब उनका रूम है। इन्होंने ये 12 साल अपनी वाइफ के साथ में इस आश्रम में बिताया है। जब भी मतलब कभी जेल से आए या कहीं भी बाहर जा कर के आते तो वो इसी आश्रम में रहते थे गांधी जी। ये उनका रूम है। और ये उस टाइम में गेस्ट रूम था, जो भी कोई भी मेहमान गेस्ट वगैरह आते थे वो सब इस रूम में रहते थे। काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी आप लोगों को अगर आप लोग अगर जाएंगे वहाँ पर सीधे और अपने बच्चों को, फैमिली को लेके जाएंगे तो बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो हैंडीक्राफ्ट का वहाँ पर बना करके जो लेडीज़ जो हैं वहाँ पर बना करके बेचते हैं। ये बुक्स गैलरी भी है और हैंडीक्राफ्ट के सारे हैं, काफ़ी रीज़नेबल और काफ़ी अच्छे बहुत सुंदर हैं। इस तरह से वो लोग बना करके वहीं पर बनाते हैं और बेचते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं उनको, उनकी इनकम भी हो जाती है थोड़ा। जो वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के जो बना कर बेचते हैं उनको थोड़ा कुछ मिल जाता है। इस तरह हर टाइप के हैं, कान का मैट सब तरह के हैं। और आजकल तो मास्क भी रखने लग गए हैं, मास्क भी है वहाँ पर, मास्क। ये सारी बुक गैलरी है, वो बुक स्टॉल है ये पूरा। यहाँ से आप बुक्स भी खरीद सकते हैं पूरा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर जा कर के, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कुछ जो बुक्स में सीखते हैं वो वहाँ पर उन्होंने देखा। दोपहर को कुछ खाया नहीं था तो फिर हमने शाम को इवनिंग में स्नैक्स खाया। तो ये भाभी ने बताया था होको के बारे में, होको रेस्टोरेंट के बारे में, बहुत ही टेस्टी है ये। फिर नेचुरल आइसक्रीम खाया, फिर हम लोग गए नेचुरल आइसक्रीम खा कर के, हमारा फेवरेट है नेचुरल आइसक्रीम। हम लोग वापस होटल में से थोड़ा आराम वगैरह करने के बाद में फिर डिनर करने गए। होटल में हमने डिनर बुक कर दिया था ताकि हमें बाहर ज़्यादा कहीं नहीं घूमना पड़े। ये द ग्रेट कबाब फैक्ट्री वहीं पर है, उनका पूरा डिनर का अरेंजमेंट उन्होंने किया था। डिनर में वैसे इससे ज़्यादा वैरायटीज़ होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है, सब कुछ कट ऑफ कर दिया। अब धीरे धीरे करके होटल्स अब जाके खुले हैं ना, तो काफ़ी थोड़ा फाइनेंशियली कह सकते हो सकता है उनको दिक्कत हो रही हो, तो उस वजह से उसको मेंटेन कर नहीं पाए थे, तो इसलिए थोड़ा आइटम्स थोड़े कम कर दिए हैं। और स्वीट्स में भी गुलाब जामुन था, केक था, मतलब काफ़ी सफिशिएंट था हमारे लिए। तो नॉन वेजिटेरियन है तो फिर इस वजह से सबसे पहले नॉन वेज ही खाया हमने, स्टार्टर लिया। डिनर फिनिश करके हम लोग थक चुके थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ड्राइविंग भी करके आए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमने रूम में जा कर के रेस्ट लिया। और सुबह नेक्स्ट डे उठ करके हमने थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह शूट किए और काफ़ी अच्छा लग रहा था लॉन्ग टाइम के बाद में। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए, वो भी बफ़े था, कॉम्प्लीमेंट था, तो लेकिन वो इसी तरह से वो उसकी भी थोड़ी सी वैरायटी कम थी, कम रखा था, आइटम्स कम थे थोड़े से, लेकिन जो भी था सफिशिएंट था हमारे लिए। और कुछ थोड़े बहुत लाइव भी थे, बच्चों ने एंजॉय किया। कॉफ़ी उनकी मूछें बन गई थी तो वो फ़ोटो ले करके रख दी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग कनकरिया लेक गए, कनकरिया लेक पहुँचे। वहाँ पर बहुत ही अच्छा लेक है ये, बहुत काफ़ी कुछ है वहाँ पर, वैसे गेम्स वगैरह भी बहुत कुछ है, लेकिन कोविड के वजह से हम लोग कुछ मतलब सब कुछ बंद कर रखा था। वहाँ ट्रेन भी वो लोग चलाते हैं ताकि वो पूरा लेक को कवर कर सके, लेकिन वो सब चीज़ें हम लोगों ने अभी मिस किया क्योंकि इस टाइम में गए थे तो काफ़ी सब कुछ बंद कर रखा था, बोटिंग वगैरह सब बंद है।
लेकिन बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, बहुत सुंदर लगता है। आराम से आप यहाँ से आप आराम से 4-5 घंटे आराम से यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो, इतना है। वहाँ पर भी हमने थोड़ा फ़ोटो लिए, फ़ोटो खींचे अपने, एक दो थोड़ा। पार्क भी बहुत अच्छा है वहाँ पर, काफ़ी कुछ, एक नेहरू म्यूज़ियम करके है और एक ज़ू भी है और काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। ये हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद में फिर हम लोग गांधीनगर के लिए निकल गए। गांधीनगर जा रहे हैं हम लोग। वहाँ पर अक्षरधाम है तो वो देखना ज़रूर बनता है हमने। लेकिन वहाँ अक्षरधाम में गूगल में सर्च किया तो वहाँ ओपन लिखा हुआ था, तो हम अक्षरधाम के निकले। ये अक्षरधाम हम पहुँच गए। ये हमें बहुत दुख हुआ कि हम लोग बाहर से देख कर के आ पाए, क्योंकि अक्षरधाम अभी खुला नहीं था। 1 तारीख से ही उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन रखा था, और वैसे भी अंदर तो वैसे फ़ोन नहीं ले जा सकते थे, लेकिन हम लोग बाहर से ही ऐसे ही वीडियो लेकर के ही आना पड़ा। हमें बाहर से ऐसे देख कर के आना पड़ा, कि हमने गूगल में ऐसे सर्च किया तब तो दिखा था कि ओपन है, लेकिन वो कुछ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही होगी कुछ दिखाने में, तो ये पूरा हम देख ही नहीं पाए। अक्षरधाम बहुत ही सुंदर है। हमने दिल्ली का अक्षरधाम तो देखा हुआ है, काफ़ी बार गए हैं हम लोग वहाँ पर जब रहते थे। बहुत ही सुंदर है अक्षरधाम। और ये यहाँ पर जो है ये अक्षरधाम बना है, इसका इनॉग्रेशन जब हुआ था तो 30 अक्टूबर 1992 में हुआ था, जो वहाँ लिखा हुआ था। और ये एक हिज होलीनेस प्रमुख स्वामी महाराज ने इनॉग्रेशन किया था। फिर हम लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुँचे। वो भी हमें बाहर से देखना पड़ा, क्योंकि अंदर तो वैसे भी एंट्री नहीं होती। और ये काफ़ी बहुत वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, और ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव में है। और 2021 में इसको लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और ये मोटेरा स्टेडियम था पहले इसका नाम, अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है। इसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है उसमें। बहुत ही सुंदर, काफ़ी बहुत बड़ा है। IPL शुरू हुआ था, लेकिन सेकेंड वेव की वजह से उसको भी बंद करना पड़ा। यहाँ पर चल रहा था IPL, तो उसका अभी भी बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। फिर हम लोग वापस सूरत के लिए निकल गए। फिर बीच में हमने थोड़ा हॉल्ट लिया, वहाँ पर एक हम लोग होटल में, रेस्टोरेंट में रुके खाने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए वगैरह। वहाँ रुके, हमने थोड़ा चाय वगैरह पिया, कॉफ़ी वगैरह पिया। उसके बाद में थोड़ा स्नैक्स। उसका एम्बियंस बहुत अच्छा था। वहाँ पर एक फ्लाइट लगा रखा था, तो उसका भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसका व्यू हमने फिर उसका भी वीडियो ले लिया। वो ओरिजिनल एकदम फ़्लाइट जैसे वहाँ लैंड करके रखते हैं ना, वहाँ पर सब कुछ सारा उसके, मेरे ख्याल से वहाँ पर उसके अंदर भी शायद एंट्री रहती होगी, लेकिन वो अभी कोविड की वजह से वो भी बंद कर रखा है। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ी देर हॉल्ट ले करके फिर हम रिटर्न हुए। फिर हम लोग शिमिटन फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री में पहुँचे। और उसका ही फैक्ट्री का आउटलेट भी था। बच्चे बड़े खुश हो गए थे कि अभी हम रोकेंगे और यहाँ पर चॉकलेट्स लेंगे। हर बार हम लोग जब भी यहाँ से निकलते तो हमेशा लेते थे, लेकिन इस बार भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों ने भी बोला कि नहीं उतरना है, कोई बात नहीं, हम बाद में वहाँ से बाहर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्री आउटलेट भी है उसका। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो इसलिए फिर वैसा रिस्क नहीं लिया। इस तरह हम लोगों ने सूरत टू अहमदाबाद जो वाला जो शॉर्ट ट्रिप था वो हमने एंड किया। और हम लोग अब घर पहुंच गए हैं। एक दिन के लिए से ही काफ़ी अच्छा लगा, एकदम माइंड फ्रेश हो चुका है सबका। वापस आ गए हैं शॉर्ट ट्रिप के बाद। और मेरे हिसाब से सबको इस तरह से एक छोटा छोटा प्लान करते रहना चाहिए। फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह से क्या है ना, सबका माइंड एकदम नए वापस से ब्लॉक हो जाता है। फिर लगता है कि थोड़ा घूम फिर के आते हैं, थोड़ा आराम करके आते हैं, हर चीज़ से दूर, फ़ोन नहीं, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो उससे क्या है कि दोबारा जब वापस अपने रूटीन में आते हैं तो फिर थोड़ा सा एक फ्रेशनेस आती है कि चलो दोबारा से अपना काम शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे सबको प्लान करना चाहिए, छोटा सा ही सही। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को वापस इस तरह से काफ़ी लंबे टाइम के बाद में इस तरह से जा कर के आए। और हमने काफ़ी ध्यान रखा वैसे कोविड के वजह से, हर जगह सैनिटाइज वगैरह करा। मैं बताऊंगी किस तरह से हमने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में
कि किस तरह से हमने उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रिकॉशंस लिए, हमने किस तरह से कोविड का ध्यान रख करके हम लोग घूमे हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ट्रिप जो है, छोटा सा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।